हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक को आगे की ओर। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको एक चीज बताए थे कि अपने जीवन में अगर आपको कोई परिस्थिति आती है, कोई खराब स्थिति आती है, तो आप उस समय उस समय आप डिसीजन ना लें, नहीं तो वो डिसीजन खराब हो सकता है, आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। दिमाग को ठीक होने दे, फिर आप उस स्थिति से जब अच्छा स्थिति सोच करके अपनी स्थिति को बिल्डअप कर लेंगे, अच्छे कर लेंगे, तो वो स्थिति दब जाएगा और आप जो है डिसीजन लेने में सक्षम और अच्छे डिसीजन लेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि अपने आप को बेहतर और अच्छी स्थिति में लाने के लिए क्या करें। तो अपने आप को बेहतर बनाना है और अपनी स्थिति को ठीक करना है, तो इसके लिए आपको कुछ तथ्य पे ध्यान रखना। जैसा कि आपने अपने आप से क्या कीजिए, पहले प्रश्न कीजिए। रास्ता जरूर मिलता जाएगा, कोई दूसरा आपकी स्थिति को नहीं ठीक कर सकता है। पहली बात ध्यान रखना है कि कोई दूसरा आपकी स्थिति को ठीक नहीं कर सकता है। क्लियर? सोच विचार, इच्छाएं, कामना, पिछली बातें याद आएगी आपको परेशान करने। जिस तरह से विभिन्न नदियां का पानी समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र शांत रहता है, अपने तट को नहीं तोड़ता है, उसी तरह आप शांत रहिए और अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने की विषय में सोचिए। समुद्र जानते हैं, समुद्र बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें कितनों नदियां जाती है, वो काफी ज्यादा शांत रहता है। इसीलिए आपकी स्थितियां एक नदियां की तरह हैं और आप एक समुद्र की तरह हैं। आप चाहें तो अपनी स्थिति को उस समुद्र की तरह बना सकते हैं। शांत रहिए हर हमेशा और अपनी स्थिति को बिल्डअप कीजिए। जिस प्रकार कितनों नदियां समुद्र को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस प्रकार खराब स्थिति एक नदी की तरह है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए समुद्र बनिए और शांत रहिए। गीता में भी इस पर काफी चर्चा की गई है। अध्याय 2 श्लोक 70 के आसपास कोई सोच विचार, कोई बात, कोई विषय वस्तु, कुछ ख्यालें, कुछ यादें हम सबके दिमाग में है। बिल्कुल राइट। हम इसमें से कुछ बातें, विचार, यादों को भूलना चाहते हैं। क्लियर? दिमाग से निकालना चाहते हैं, लेकिन निकल ही नहीं रहा और हम परेशान रहते हैं। जो भी हमारे दिमाग में चला जाता है वो निकलता नहीं, कभी नहीं निकलेगा, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले। तो इसका उपाय क्या है फिर? क्या कोई उपाय नहीं है? तो अगर है तो क्या है? तो इस तथ्य पे हम विचार करेंगे कि अगर आपको परिस्थिति आती है ना, तो बस इतना सोचे, उस परिस्थिति को एक नदियां माने। दूसरी बात मैंने कहा कि आपको भूत समय याद आएगा, पास्ट समय, बीता हुआ समय याद आएगा और सभी व्यक्ति को याद आता है और वो आपको काफी सताता है। तो फिर उस स्थिति में अपने आप को कैसे संभाले, इस बातों पे जिक्र करने के लिए आगे इनका समाधान दिया गया है। आप इस बातों को ठीक से समझने का प्रयास करें। इसका एक समाधान है, वो ये है कि आप दूसरी तरह के बात, विचार, विषय वस्तु से अपने आप को जोड़िए। दिमाग में लाना शुरू कर दीजिए। कुछ समय, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद आप जिस तरह के बात विचार से परेशान थे, वो सभी नए विचार के सामने छोटा पड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप भूत समय को भूल करके भविष्य के लिए एक योजना बनाइए और लगभग 6 महीना, 1 साल के लिए बनाइए, 2 महीने के लिए बनाइए, जिनसे आपकी स्थिति पहले वाले विचार को फिर से बुलावा ना दे सके, आप बिजी हो सके, आपको टाइम ही ना मिले तो ऐसा ख्याल फिर से आ रहा है। क्लियर? आपका नया विचार पुराने विचार पर हावी हो जाएगा। धीरे धीरे हमारी परेशानी कम होती जाएगी। जब नया विचार आप बनाते हैं तो आपका परेशानी धीरे धीरे पुराने विचारों के समक्ष कम हो जाता है और परेशानी से आप हट सकते हैं। पुराने विचार आप भूल सकते हैं। भुलाएंगे तो नहीं, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जाए। ठीक है?
मान लीजिए आप लड़का है, किसी लड़की से बात करते हैं, लड़की से प्यार करते हैं, शुरू में प्यार मोहब्बत की बातें बहुत ज्यादा कर ली, लेकिन वो लड़की अब आपसे दूर होना चाहती, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि वह आपसे दूर ना हो, लेकिन हर तरह के प्रयास करने के बाद भी वह आपसे दूर होती जा रही है। तब आप भी सोचते हैं कि हमें भी इस लड़की को भूल जाना चाहिए, लेकिन आप उसे भूल नहीं पाते हैं। जितना आप उसे भूलना चाहते हैं उतना ही वह याद आती है। क्या करें, परेशान रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करें। ये बातें हमें नहीं सोचनी है कि उससे बात नहीं करेंगे, उसको भूल जाएंगे, उससे नहीं मिलेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। ऐसा सोचिएगा तो आपका दिमाग आपको और परेशान कर देगा। तो करना क्या है, तो यही चीज तो हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। वैसी किताब पढ़नी है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें ना हो, वैसी फिल्म देखनी है जिसमें प्यार मोहब्बत ना हो, वैसी व्यक्ति के संग में रहना है जो प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करता, ना अपनी कहानियां किसी को बतानी है। मोहब्बत से संबंधित गाना बज रहा हो उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये सब करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। मगर उसे भूलना चाहते हैं तो ये सब करना ही पड़ेगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए आपको कुछ बातें से लहजा होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे दवा किसी की अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन बीमार पड़ जाने पर दवा खानी पड़ती है। ऐसे 6 महीने या साल भर प्रयास करने पर आप जो चाहते हैं वो संभव हो जाएगा। साल भर के बाद जो लड़की आपको बहुत अच्छी लगती थी वही अब आपको अच्छी नहीं लगी, उससे बात करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिसे देखने के लिए तरसते थे वही लड़की आपको साधारण लगेगी, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों संबंधियों के सामने दिखावा करते हैं कि आप उसको भूलने का प्रयास कर रहे हैं, भूल गए हैं, लेकिन आप आंतरिक रूप से उसी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसके बारे में उनके बारे में जो सोचने में आपको अच्छा लगता है तो आपकी परेशानी और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही बात है, हम सब यही गलती करते हैं। अगर किसी चीज को या किसी को भूलना चाहते हैं तो किसी को बताए नहीं। आप प्यार मोहब्बत की बातें या कोई भी चीज, कोई भी एरिया जो आपको दुख पहुंचाता है तो आप उन्हें ना करें लगभग 6 महीना तक, उस पर ध्यान ना दें आंतरिक रूप से। ऐसा नहीं कि लोगों को मैंने बता दिया कि मैं भूल गया लेकिन आप अंदर से नहीं भूले, ये गड़बड़ बात है। पूरा तरीका से भूल जाइए और 6 महीना तक आप कंट्रोल कीजिए, आपको वही चीजें फीका पड़ने लगेगा। क्लियर? वास्तव में हम जिस विषय वस्तु के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो विषय वस्तु हमें अच्छा लगने लगता है, फिर हमारा दिमाग उसी दिशा में ज्यादा काम करने लगता है। जिससे आप प्यार करते थे उसको आप भूल चुके हैं, वह अब आपको याद नहीं आती है। अगर याद आती भी है तो आप याद नहीं करते हैं। आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, अब आपको उसको लेकर कोई परेशानी नहीं है, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप अगर किसी लड़का या लड़की से प्रेम करते हैं तो आप मान लीजिए आपका शादी उनसे नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं? अगर उनका शादी हो जाता है तो अपने आप को समझाते हैं भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, तो आप उसको भूलने का प्रयास करते हैं। और 6 महीना साल भर के बाद अब वही लड़की आपको जब मिलता है, वही लड़का जब आपको मिलता है तो
तो आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, है ना, आपका जीवन ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी करना है। कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ समय के लिए कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसे करने से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। कभी मत कीजिए। स्वास्थ्य को ठीक रखना है। आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। शरीर की सुंदरता कम नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग शरीर की सुंदरता कम कर लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, जैसे सड़क दुर्घटना, ठीक है। अगर आप बहुत परेशान रहेंगे, बहुत टेंशन होगा, शरीर की सुंदरता कम हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, किसी दुर्घटना की वजह से शरीर में बहुत तकलीफ होगी, तो वह फिर से आपको याद आने लगेगा, बहुत याद आएगा और आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। जब आप बिल्ला रहते हैं, जब आप बिजी नहीं रहते हैं, जब आप खाली रहते हैं, इस टाइप की घटना आपको कई बार होता है। अगर आपको ये बातें आती है तो सीधी सी बात है कि आप खाली ना रहे, कोई ऐसा काम ना करें जिनसे आपके शरीर पर अफेक्ट पड़े, दुर्घटना हो जाए, क्योंकि उसके बाद आप खाली जगह पे आ जाएंगे और आप वही चीज सोचने में मजबूर हो जाएंगे जो आप भूलना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज का मोरल नॉलेज इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में बोलेंगे और मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये चीजें सबको जानना जरूरी है। Each and every students must have known this moral knowledge, so you have to understand also. अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा ऐसा क्यों होता है, कैसा क्यों होता है, कि मतलब जब आप भूलना चाहते हो फिर भी आप भूल नहीं पा रहे, ऐसा क्यों होता है। ये सब चीजें हम लोग अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा, है ना, कि क्यों होता है ऐसा। आगे दिन हम लोग का जो मतलब मोरल नॉलेज होगा कि हमें प्यार तो हो जाता है, भूल नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, हमें अगले दिन डिस्कस करना है। तब तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक आए। Thank you so much for watching this video. Thank you.